नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज हो जाएंगे नष्ट। भारतीय नौसेना के पास जल्द होगी 48 आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में रेपिस्ट को मिलेगी सजाए मौत, सरकार लाई शक्ति बिल। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन चाहिए तो तैयार कर लें अपना वोटर कार्ड आईडी, वरना पड़ेगा पछताना। जाने क्या है सरकार का प्लान, जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से ट्रैफिक के इस नियम को लेकर होगी सख्ती, नहीं माने तो कटेगा मोटा चालान। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाक से एक साथ निपटेगी सेना, भारत ने बनाया तगड़ा प्लान, दुश्मन की होगी बत्ती गुल। आगे विस्तार से जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपभोक्ता को बड़ा झटका, 15 दिनों में 100 रुपए महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, अब देने होंगे इतने रुपए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट रूप बदलकर डराने लगा है कोरोना, ब्रिटेन में वैक्सीन पर भी उठे सवाल। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज हो जाएंगे नष्ट, भारतीय नौसेना के पास जल्द होगी 48 आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें। जी हां, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पे भारत चीन में जारी सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पे चलने वाली तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। नौसेना अपने नए युद्धपोतों के लिए 48 नई ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने जा रही है। इन मिसाइलों के जरिए से 450 किलोमीटर दूरी की किसी भी दुश्मन के लक्ष्य को आसानी से भेदा जा सकेगा। अगर चीन पाक का भी कोई जंगी जहाज इस मिसाइलों के सामने आएगा तो उस पर भी निशाना बनाकर उसे पलक झपकते ही नष्ट कर दिया जाएगा। इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना के निर्माणाधीन विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है, जो कि आने वाले समय में सक्रिय सेवा में शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 48 अधिक रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ब्रह्मोस युद्धपोतों का मुख्य स्ट्राइक हथियार होगा। कई युद्धपोतों पर पहले से ही लगी हुई हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 15 दिन में 100 रुपए महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। जी हां, बिहार और हैदराबाद के चुनाव समाप्त होते ही गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। 15 दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ गए हैं। 1 दिसंबर को लगातार चौथे माह घरेलू सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन उसके तुरंत बाद 2 दिसंबर और अब 15 दिसंबर को 50-50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अब उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर 791 रुपए में मिलेगा, जबकि सब्सिडी की राशि अभी स्पष्ट नहीं है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम भी 35 रुपए बढ़ने के साथ साथ अब 1469 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर में होम डिलीवरी के साथ सिलेंडर 691 रुपए में पड़ रहा है। 31 रुपए सब्सिडी मिल रही थी, अब उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सहित 791 रुपए चुकाने होंगे। स्थानीय गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर ही दाम में बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो होटलों और रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम। खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी देनी होगी अनिवार्य। जी हां, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने एक अहम कदम उठाते हुए मेन्यू लेबलिंग का नियम तैयार किया है, जिसके तहत रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर अब खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना जरूरी हो गई है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खाने में कितनी कैलोरी है। यही नहीं, मेन्यू लेबलिंग करते समय पोषक तत्व की मात्रा भी लिखनी होगी। भारत सरकार ने नया लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन जारी किया है। इसके हिसाब से 10 से ज्यादा चीन वाले रेस्टोरेंट पर यह लागू होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी समय से लेबलिंग रेगुलेशन को ठीक करने का प्रयास कर रहा था, इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। बता दें कि FSSAI का ये नया नियम 10 से ज्यादा चीन वाले रेस्टोरेंट पर लागू होगा। इसके हिसाब से सेंट्रल लाइसेंस लेकर या 10 से अधिक जगहों पर रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनियों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने मेन्यू कार्ड में कैलोरी संबंधी जानकारी दे। साथ ही मेन्यू कार्ड में ये भी लिखना होगा कि कैलोरी की कितनी मात्रा किस इंसान के लिए पर्याप्त है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाक से एक साथ निपटेगी सेना, भारत ने बनाया तगड़ा प्लान, दुश्मन की होगी बत्ती गुल। जी हाँ, पिछले कुछ महीने से चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। वैसे तो इस तनाव को सुलझाने के लिए कई बार बातचीत भी की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है, जिस वजह से दोनों देश के बीच गतिरोध जारी है। इन सब के बीच अब भारत ने तगड़ा प्लान बनाया है, जिसके पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों को 15 दिनों के सघन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने को कहा गया है। सुरक्षा बलों का आदेश मिला है कि 15 दिनों के बड़े युद्ध के हिसाब से वो सभी जरूरी हथियार इकट्ठा कर लें। इस बात की पुष्टि खुद एक शीर्ष अधिकारी ने की है। कहा जा रहा है कि इस पूरे काम में कुल 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्लान का मकसद जंग की स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक हो रहा है और वो कभी भी युद्ध का ऐलान कर सकता है। ऐसे में भारत अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है, ताकि चीन और पाकिस्तान को एक साथ मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और जंग के मैदान में धूल चटाई जा सके, क्योंकि चीन खुद को मजबूती देने में जुटा हुआ है। नई जानकारी की माने तो भारत के खिलाफ चीन अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए मिलिट्री कैंप बनवा रहा है। LAC के गहराई वाले इलाकों में चीन ने 20 से अधिक मिलिट्री कैंप बनाए हैं। इन मिलिट्री कैंपों में युद्ध से संबंधित सभी जरूरी चीजें रखी गई हैं, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में रेपिस्ट को मिलेगी सजाए मौत, सरकार लाई शक्ति बिल। जी हां, महाराष्ट्र में अब बलात्कार करने वालों को सजाए मौत मिलेगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बलात्कार, तेजाब हमले और सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने समेत कठोर सजा के प्रावधान वाला शक्ति विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के दिशा अधिनियम की तर्ज पर शक्ति नामक विधेयक बनाया है, जिससे इस तरह के अपराधों की 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और सुनवाई 30 दिनों के अंदर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि शक्ति विधेयक मंगलवार को सदन से पारित हो जाएगा, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य में बलात्कार, तेजाब हमले और सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री डालने जैसे अपराधों के लिए मात्र 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर आरोपी को मृत्युदंड एवं 10 लाख रुपए तक के जुर्माने समेत कठोर सजा दी जाएगी। वैसे दोस्तों, ऐसा सख्त कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन चाहिए तो तैयार कर लें अपना वोटर ID कार्ड, वरना पड़ेगा पछताना। जाने क्या है सरकार का प्लान। भारत में कोरोना वैक्सीन ट्रायल के आखिरी चरण में है। इसके पूरा होते ही जल्द से जल्द लोगों को इसकी डोज देने का काम शुरू होगा, लेकिन शुरुआत वैक्सीन का स्टॉक लिमिटेड होगा। ऐसे में आगे की रणनीति बनाते हुए भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार किया है। इसी के आधार पर यह फैसला होगा कि पहले वैक्सीन किन किन लोगों को मिलेगी और कितनी मिलेगी। सरकार ने कोरोना रोड मैप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन देने की प्राथमिकता करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से उम्र के करीब 26 करोड़ लोगों को होगी। वहीं 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को द्वारा महामारी की स्थिति के आधार पर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का टीकाकरण किया जाएगा और इसके बाद ही वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बाकी लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि टीका लगाते समय आपके पास अपना ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि वोटर कार्ड ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपको टीका लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से ट्रैफिक के इस नियम को लेकर होगी सख्ती, नहीं माने तो कटेगा मोटा चालान। जी हां, परिवहन विभाग देश की राजधानी में ट्रैफिक को लेकर सख्त हो गया है। अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने वालों को मोटा चालान काटा जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर ट्रैफिक पुलिस अब 5500 रुपए का चालान काटेगी। रंगीन स्टिकर न लगाने वालों का भी चालान काटा जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों को इसका खास ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही जेब पर भारी पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये सख्ती दिल्ली में शुरू की गई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रंगीन स्टिकर की जांच के लिए टीमें तैनात की गई हैं, ताकि नियम को तोड़ने वाले वाहनों पर नजर रखी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और ईंधन के अनुसार रंगीन स्टिकर लगाना अनिवार्य कर रहा है। शुरुआत में काफी प्रयास किया गया, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा। इसके बाद परिवहन विभाग ने इसको लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है, ताकि वाहन चालक नियमों की अनदेखी न करें और धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई से लोगों का बुरा हाल। 1000 रुपए किलो बिक रहा है अदरक। जी हाँ, पाकिस्तान में महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में आम लोगों के लिए जीवन बिताना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल का वीडियो ट्वीट कर तंज कसते हुए बताया है कि रावलपिंडी में 1 किलो अदरक 1000 रुपए का बिक रहा है। शिमला मिर्च की कीमत भी 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके साथ ही पाक में आटे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसके लिए इमरान खान ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। गेहूं का दाम रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर 6000 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। पहली बार देश में गेहूं की कीमत इस स्तर तक पहुंच गई है। महंगाई की अफवाह के बीच लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी है, जिससे जरूरी चीजों की बाजार में कमी देखी जा रही है।
ऐसा ही नहीं, इस समय पाकिस्तान में सिर्फ गेहूं महंगा हुआ है, बल्कि आलू, प्याज, टमाटर, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सब्जियों की कीमत भी बढ़ गई है। पाकिस्तान लगातार एक एक दाने के लिए मोहताज होता दिख रहा है, फिर भी उसकी अकड़ नहीं जा रही है और लगातार भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना नेटवर्क भी अब कर सकेंगे कॉल। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च की ये खास सर्विस। जी हाँ, अब मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने एक खास सर्विस लॉन्च की है। बता दें कि इस सर्विस की हेल्प से VI यूजर्स बिना नेटवर्क के वॉइस कॉल कर सकेंगे। इस सर्विस को वाईफाई कॉलिंग कहा जाता है। वोडाफोन आइडिया ने अभी से ये सर्विस सिर्फ महाराष्ट्र, गोवा और कोलकाता सर्किल में शुरू की है। कंपनी चरणबद्ध तरीके से अपनी इस सर्विस को दूसरे सर्किल में लाना चाहती है। रिपोर्ट में वाई कस्टमर केयर सपोर्ट टीम ने कहा है कि वाईफाई कॉलिंग एक इंटीग्रेटेड सर्विस है जो कि आपको अपने होम ब्रॉडबैंड, ऑफिस ब्रॉडबैंड या पब्लिक वाईफाई जैसे वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन पर वॉइस कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देता है। इस सर्विस से आपको लो नेटवर्क कवरेज वाले इलाकों में वॉइस कॉल करने पर हेल्प मिलेगी। ये महाराष्ट्र एंड गोवा और कोलकाता सर्किल के लिए लागू है। धीरे धीरे पूरे देश में शुरू होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस के मिसाइल टेस्ट से डरा अमेरिका, दुनिया में मची खलबली। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में पूरी दुनिया अपनी ताकत को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जिससे दुनिया में खलबली मच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक रूस ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट किया है। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक रूस के इस मिसाइल टेस्ट में अमेरिका में खलबली मच गई है। वहीं इस मिसाइल टेस्ट से घबराए अमेरिका ने जर्मनी में स्थित अपने रामस्टीन एयरफोर्स बेस पर खतरे का अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के मुताबिक अमेरिका का खुफिया सैटेलाइट ने पश्चिमी रूस के ओखोटस्क सागर से लॉन्च की गई 4 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट किया था। इस मिसाइल को जर्मनी की तरफ जाते हुए देखा गया था। इसके बाद अमेरिकी सेना को अलर्ट पर भेजा गया था। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमांड ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च अलर्ट को भेजकर सभी को सतर्क कर दिया है। इसको लेकर अमेरिकी सेना ने एक बयान भी जारी किया है। रूस लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। साथ ही भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। इसे देखते हुए वो अपनी हर नई टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत के साथ शेयर करता है। इसलिए भारत इन मिसाइल टेस्ट से काफी उत्साहित है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जल्द ही भारत को भी मिल जाएगी। इससे चीन को बड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट रूप बदलकर डराने लगा है कोरोना। ब्रिटेन में वैक्सीन पर उठे सवाल। जी हाँ, कोरोना महामारी की वैक्सीन आने की अच्छी खबर से एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ने लगी है। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन से कोरोना को लेकर डराने वाली खबर सामने आई है। दरअसल ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है। कोरोना महामारी का ये नया वायरस अभी मौजूद वायरस की तुलना में काफी तेजी से फैलता है। खतरे को देखते हुए ब्रिटेन से अब तक सबसे सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये बीमारी और बिगड़ सकती है और हो सकता है कि वैक्सीन इस पर काम न करे। वायरस में आए बदलाव में आपसे मौजूद स्पाइक प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ये वायरस का वो हिस्सा है जो कोशिकाओं को संक्रमित करने में मदद करता है और कोरोना वायरस की वैक्सीन इसी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। अगर ये बदलता है तो वैक्सीन भी बेकार हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।